कल्चरल नॉर्म्स, अनहेल्दी कल्चरल नॉर्म्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है जी ये, इसको समझिएगा। मेरे पास एक केस आया, एक बच्ची का जो माई मैट्रिक की टॉपर थी, कराची की बात है ये, ठीक है, और फर्स्ट ईयर में वो बच्ची फेल हो गई। बाप उसका मेरे पास लेके आया, माशाल्लाह पूरी मुहज्जबा बच्ची, उनके घर में फुल दीन का, पर्दे का, हर चीज़ का इंतज़ाम मौजूद था। अब उस बच्ची को मैंने कहा जी मुझे से अकेले में बात करनी पड़ेगी, उधर आपके सामने तो नहीं बोलेगी ये। जैसे ही माँ बाप कमरे से बाहर निकले हैं, वो बच्ची धाड़े मार मार के रोना शुरू हो गई। मैं कहा बेटा क्या हुआ? पहले तो मैं घबरा गया, मैं कहा मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो ये क्या बात ही करनी है। तो बेटा क्या हुआ? कहती है सर मैं कैसे अपने अम्मी अब्बू को समझाऊं, मुझे नहीं समझ आ रही। फर्स्ट ईयर के पेपर थे, मेरे अब्बा घर के सबसे बड़े हैं, वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था, मुझे एक एसी लगा के दिया गया, मुझ पर एहसान किया गया कि मेरे कमरे में एसी लगाया गया और मेरे ही कमरे में मैच देखते थे सारे बैठ के, और मुझे कहा जाता था कि तुम पढ़ क्यों नहीं रही हो। अच्छा, अम्मा जो थी उनके गिर गई, डिस्क स्लिप हो गई, बेड रिडन हो गई। मैं पहले दिन चाय बनाकर लेकर आई हूँ, तो मुझे चाय भी नहीं बनानी आती थी, परोसनी तो किसी ने सिखाई ही नहीं थी। तो जब मैं एंटर हुई हूँ घर में, कमरे में चाय लेके, तो पहली अम्मा ही बेड से ही शुरू हो गई, अरे कम बखत नाम सलील कर ख़राब करा दिया मेरा, तो ये चाय परोसनी नहीं आती। कहती है मैं इनको कैसे बताऊँ, इन्होंने मुझे सिखाई ही नहीं थी, मुझे तो किचन में जाना अलाउड नहीं था, ये मेरे मैट्रिक के पर्चे ख़त्म हुए हैं अभी, तो एक हफ्ते के बाद अम्मा गिर गई हैं, मैं क्या करूँ, मुझे तो नहीं आती थी। ठीक है, अब इसे हम कहते हैं पब्लिक ह्यूमिलिएशन। हम बच्चों की पब्लिक ह्यूमिलिएशन बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, एज अ हॉबी करते हैं, दोस्तों की करते हैं, एक दूसरे की कर रहे होते हैं, क्लास ले रहा हूँ मैं, ठीक है, लेते हैं ना, अब दालियों तो वैसे ही शेयर है इस मामले में ठीक है। सो अब वो बच्ची कहती है सर मैंने इन सब से बचने के लिए, मुझे उन्होंने कहा ठीक है तुम जाके दूसरे रूम में बैठ जाओ। सर मेरे पास सिंपल हल ये था, आई एम नाउ अ पोर्नोग्राफी एडिक्ट। और ये 14 साल की बच्ची थी, एंड शी सेड मैंने सर इससे पहले कभी इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखी थी, लेकिन अब 6 महीने हो गए हैं, एग्ज़ाम में मैं इसीलिए फेल भी हुई हूँ कि मेरा पढ़ने को दिल नहीं करता था सर, बट दिस इज़ माई, मेरे घर का माहौल ऐसा है, मैं क्या करूँ। अगेन उस बच्ची ने चलो एक बहाना ढूंढा जो भी था, खैर मैंने फिर उसके माँ बाप को समझाया, क्योंकि मैं बच्चों के साथ काम नहीं करता, बच्चों के साथ काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चे मैं ठीक कर सकता हूँ, माँ बाप ठीक नहीं होते, तो जिसके माँ बाप पहले ठीक नहीं होना चाहते मैं उसका कहता हूँ मैं काम ही करना, उस बच्चे को मैं कहता हूँ बेटा जाओ। जो बच्चा मुझे ये कहता है ना मैं स्क्रीन एडिक्ट हूँ, ठीक है, तो मैं से कहता हूँ कि जाओ पहले अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर माँ या बाप में से किसी एक को बनाओ। सर माँ बाप से ऐसी बात थोड़ी कोई कर सकता है। तो उससे मुझे समझ आई थी कि ये बेचारा है ना, ये मुश्किल से ही ठीक होगा, ठीक है। सो ओके, अब हम आते हैं इसके जो रिकवरी का जो प्रोसेस है ना, उसके लिए जो एक बेस्ट तरीका है, वो जिस तरह हमने शुरू में एक बात की थी